नरक एक ऐसा पीड़ादायक जगह है जिसको परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस नरक के आग में इंसान भी जा रहे हैं पाप के कारण। जैसे बाइबल इसको इस समय बोलती है, तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। आज पूरा संसार पाप से भर गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग उस नरक की आग में डाले जा रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उनको चेतावनी देता है कि पाप से फिरे और पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर अनंत जीवन का अधिकारी बने, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह एकलौता ऐसा परमेश्वर है जो इस पापमय संसार में जी रहे लोगों को बचा सकता है। एक ऐसी गवाही हम आपके बीच में लेकर आए हैं जो पाप में संसार में और इस संसार के अभिलाषाओं में फंसा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उस संसार से और उन अभिलाषाओं से और उस पाप से बचाया। ये गवाही है मिशेल स्टील की, जिन्होंने बताया कि जब वे मृत्यु की दशा में थी तब वे नरक चली गई थी। उन्होंने बताया कि जब वे अपने घर से भागी तब वे बहुत सारे गलत कामों में फंस गई और नशे के एडिक्शन में फंस गई। घर से भागने के 8 वर्ष पश्चात वे 8 वर्ष तक नशे में फंसी रही। अपने जीवन में गलत निर्णय को लेना और अपने जीवन में नशे से पूरी तरह से एडिक्ट हो जाना। उन्होंने बताया कि उनका मनपसंद नशे करने के लिए वे कोकीन को इस्तेमाल करती थी। शुरुआत किया था थोड़े से कोकीन से, जो उन्हें ऐसा स्तर पर पहुंचा दिया था जिससे वापस आना उनके लिए असंभव था। इनका मैरिज भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ था जो ड्रग्स और सारे प्रकार के नशीली चीज़ों का सेवन करता था, लेकिन ड्रग्स के ओवरडोज लेने के कारण उनके पति का डेथ हो जाता है। उनके पति के डेथ के बाद और भी ज़्यादा नशे करने लगी और उनका जीवन लगभग बर्बाद ही हो गया था, जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन पर नियंत्रण खो दी थी। इन सब के कारण उन्होंने अपने बच्चों पर भी नियंत्रण खो दिया था और जितने भी उनके परिवार के लोग थे वे सभी उनको छोड़ दिए थे और उनसे संपर्क बनाना भी नहीं चाहते थे। उनका जीवन पूरी रीति से अंधकार में थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सही डिसीजन नहीं लिया। वे बताती हैं कि वे हर दिन बिना रुके कोकीन लेती थी। यदि वे एक दिन भी कोकीन न लिए तो वे उसके बिना नहीं रह पाती थी और इसलिए हर दिन उसको कोकीन लेना पड़ता था। और इसी के कारण वह 3 दिन तक सोए हुए थी, न खाना खाती थी और न ही पानी पीती थी। वे जो कुछ भी कर रही थी उसका प्रभाव वो महसूस कर रही थी। नशे में अपने जीवन को महसूस करने के लिए वे अधिक से अधिक कोकीन का प्रयोग करती थी और उनका पूरा फोकस केवल नशे पर ही था और वो चाहती थी कि वो और भी अधिक नशे करे और नशे की और भी ऊंचाई में बढ़े। उन्होंने बताया कि जब कभी भी उनके पास कोकीन खत्म हो जाता था तब वे लोगों से विनती करती थी कि उसे कोकीन दे दे और इस प्रकार से वो कोकीन प्राप्त करने के लिए वो लोगों के सामने अपना हाथ फैलाती थी और लोग उन्हें और भी कोकीन देते थे और इस कोकीन को वो इंजेक्शन के द्वारा अपने बॉडी में डालती थी। नशे में ये इतनी एडिक्ट हो गई थी कि उनका उससे बाहर आना नामुमकिन था। एक दिन जब वो दोबारा कोकीन को इंजेक्शन के द्वारा अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रही थी, उसी समय अचानक से कोकीन के ओवरडोज के कारण उनका हृदय रुक गया और वो बताती है कि इसके बाद वे अपने आप को एक बड़े से खोपड़ी के सामने खड़ा हुआ पाती है। वह कोई कंकाल नहीं था, पर वह उसी के जितनी लंबी खोपड़ी थी। उस समय उन्होंने यह महसूस किया कि नरक सच में है। नरक में पहुंचने के पहले उनको लगता था कि नरक केवल काल्पनिक है, वह रियल नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को उस नरक में पाया तब उनको यह रियलाइज हुआ कि वे एक नरक की आग के झील में फंस चुकी है, जहां से दोबारा वापस नहीं निकला जा सकता है। वहां पर उसने देखा कि कैसे उस नरक में बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं और वे कैसे परमेश्वर से दया के लिए विनती कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहां बताया कि नरक में परमेश्वर की कोई भी दया नहीं था। यदि एक बार एक पापी व्यक्ति उस नरक में फंस गया तो वो कभी भी उस नरक से वापस नहीं आ सकता है। मिशेल ने बताया कि वो नरक के विषय में कभी भी नहीं जानती थी कि नरक वास्तविक है और वह हर प्रकार के पाप करने वाले लोग जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग नरक पर विश्वास नहीं करते हैं कि नरक एक वास्तविक जगह है जहाँ पर पाप में जीवन बिताने वाले लोगों को डाला जाता है। आज पूरा संसार दुष्टता से और भ्रष्टता से और पाप की गंदगी से भर गया है, जिनका एक ही परिणाम है नरक। यदि आपको भी यह लगता है कि आपका जीवन सही नहीं है और आप भी पाप में जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, तो आपको आज मन फिराना चाहिए और अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के सिवाय आपको और कोई पाप से बचा नहीं सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही हुआ था पापियों का उद्धार करने के लिए और उनको पाप से बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो आपको हर पापों से बचाएगा और वो आपको अनंत जीवन देगा। आगे मिशेल बताती है कि जब उन्होंने जाना कि वे नरक में फंस चुकी है तब वो वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी।
और उन्होंने देखा कि अंधकार में एक हाथ को देखा जो उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा था ताकि वे उनको नरक में खींच सके। मिशेल बहुत डरी हुई थी और वह उस आग के झील में जाना नहीं चाहती थी, जिसके कारण से वह वहाँ से मुड़ती है और तेजी से दौड़ना शुरू कर देती है और अपनी पूरा ऊर्जा के साथ वो वहाँ से भाग जाती है ताकि वे अपने शरीर के पास पहुँच सके। इन्होंने बताया कि जब वे पूरे ताकत से भाग रहे थे और अपने शरीर पर हिट किया तब वह व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो उसके शरीर को सीपीआर कर रहा था, वे सभी फर्श पर पड़ी एक बेजान लड़की की छाती को पंप कर रहे थे, जिसके कारण से लड़की अचानक से होश में आ जाती है क्योंकि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण वो कोमा में चली गई थी। और जब वे अचानक से उस कोमा से बाहर उठी तब वो चिल्लाने लगी और डरी हुई थी और पागलों की तरह वह बर्ताव करने लगी। और जब उन्होंने उसे जाने दिया तब वो लगातार सड़कों पर दौड़ती रही और चिल्लाती रही और डरी हुई सी थी। और लगातार बारिश होने के बावजूद भी वो लड़की उसी रास्ते पर दौड़ रही थी, जिसके कारण जिस हाथ पर उसने इंजेक्शन लगाया था वहाँ से ब्लीडिंग होना चालू हो गया था। जब वो पूरी रीति से होश में आई तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि वे नरक में फंस गए थे, लेकिन अब वो उससे बाहर आ चुके हैं और अब उनके पास ऑफर है कि वो पश्चाताप कर सकते हैं अपने पापों के लिए। और यह जो सारी घटना है ये रविवार के दिन ही हुआ था और उसी दिन वो चर्च जाना चाहती थी और ठीक वो रात को चर्च गई जहाँ पर प्रचार खत्म हो चुका था। मिशेल को अब मालूम हो गया था कि उसे आगे अब क्या करना है। वो अपने पापों से पश्चाताप करना चाहती थी और वो उन पापों को छोड़ना चाहती थी जिन्हें वो पास्ट में किया करती थी, और इसलिए वो चर्च गई। लेकिन चर्च में प्रचारक प्रचार को खत्म कर चुका था, लेकिन यह जो समय था वो प्रार्थना का था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी प्रार्थना नहीं किया है और उनको मालूम भी नहीं था कि कैसे प्रार्थना किया जाता है और कैसे सहायता मांगा जाता है। लेकिन जब वह प्रार्थना के लिए खड़ा हो गई तब प्रचारक ने उनके लिए प्रार्थना किया, और जब प्रचारक उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तब उस समय उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने शरीर में और अपने जीवन में उसने महसूस किया। और जैसे उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस किया, उनका जीवन बदल गया था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और इस प्रकार से परमेश्वर ने मिशेल स्टील को एक सही रास्ते पर लाया और उसे अनंत अग्नि से बचाया। उन्होंने जो भी अपने जीवन में अपराध और बुरे डिसीजन लिए थे और जो भी पाप और घृणित काम किए थे और नशे किए थे, उन सभी से अब मिशेल आज़ाद हो गई थी। यदि आपको भी यह लगता है कि आपका जीवन पाप में है और आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं, so today I want to tell you that no matter how far you have gone in the wrong direction and no matter how hard you have run away from God, but God is still waiting for you and desiring to help you. Come back, come back. परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। वो अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, वो अभी भी आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना बनाई है और वो उसे पूरा करना चाहता है। कम बैक बिकॉज ही लव्स यू।